लड़कियां भी ये गलती करती हैं और लड़के भी ये गलती करते हैं। दोनों ही जेंडर्स बेसिकली इंटरजेंडर डायनामिक को ना अपने पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही वो लोग अगले को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। थिंग्स डोंट प्ले आउट इन अ गर्ल्स माइंड द वे अ गाय इमेजिन्स दे वुड। तो लड़का जब ये सोच रहा है कि ही इज गेनिंग ब्राउनी पॉइंट्स इन द आईज ऑफ द गर्ल, इन रियलिटी उस लड़की के नज़रों में तुम्हारी वैल्यू प्लमेट कर रही है। हर रेस्पेक्ट फॉर यू इज स्पाइरलिंग डाउनवर्ड्स। कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी है ना कि दे आर सो रूडिमेंटरीली एम्बेडेड इनटू आवर डीएनए दैट नो मैटर हाउ मच वी वांट वी कैन नॉट ओवरराइड द जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या है ना कि हम लोग ह्यूमंस जो हैं लोग ऐसे हैं कि हम लोग हमारे लाइफ में उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं जिसकी कमी होती है। लड़कियां अपने लाइफ में ड्रामा लाती है इन देयर अदरवाइज मुंडेन लाइफ्स। हम लोग ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोग क्यों इतना ड्रामा अवॉइड करते हैं? क्योंकि हमारे लाइफ में ऑलरेडी इतना ड्रामा होता है। घर में माँ बाप से हम लोग बात सुनते हैं, ऑफिस में चले जाए तो बॉस हमको लताड़ते हैं। हमारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो लोग भी हमारे साथ हमेशा साइकोलॉजिकली कम्पीट कर रहे हैं, और जो हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं हमको ये पता है कि एक लड़की का प्री डिस्पोजिशन होता है टू ऑलवेज रिजेक्ट एंड डिस्क्वालीफाई अस। हम लोगों को बचपन से ही अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एक बाप अपनी बेटी के बारे में क्या बोलता है? एक बाप कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको मैंने बड़े नाजों से पाला है, इसको मैंने फूलों की तरह सजाया है, इसको मैंने पलकों पे बिठाया है। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे इज़ दैट कि उस लड़की को हमेशा ही उसने बहुत अटेंशन दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, उसको हमेशा से अप्रिसिएशन मिला है। अगर उसी लड़की का एक ट्विन ब्रदर होगा, उससे अगर तुम पूछोगे तुम किस तरीके से बड़े हुए हो, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो बेल्ट खा खा के ही बड़ा हुआ हूँ। हमारे लाइफ में जिस चीज़ का अबंडेंस होता है उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि वी डोंट अप्रिशिएट दैट। लड़की के लाइफ में ऑलरेडी इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन है, उसको ऑलरेडी इतना पैम्पर किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा, उसको ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेलिकेट मैनर में ट्रीट किया जा रहा है। सोसाइटी का प्री डिस्पोजिशन ये होता है टू ऑलवेज फॉरगिव द गर्ल नो मैटर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मिस्टेक। अ मैन इज ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट एंड अ गर्ल इज ऑलवेज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लड़कियां अगर मैस्कुलिन बिहेवियर दिखाएंगी तो लड़के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और लड़के जब फेमिनाइन बिहेवियर्स दिखाते हैं तो लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती हैं। लड़के जब फेमिनाइन बिहेवियर्स दिखाते हैं तो बेसिकली वो लड़की ना तुमको परसीव करने लग जाती है एज हर फीमेल बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि तुम वैसे ही बिहेवियर्स दिखा रहे हो, क्योंकि वो उन बिहेवियर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाती है, वो उनके साथ रिलेट कर पाती है, क्योंकि वो सेम बिहेवियर्स अपने फीमेल फ्रेंड्स में देखती है और वो खुद भी वो बिहेवियर्स एग्जिबिट करती है। और रोलो टोमासी ने कहा था फेमिलियरिटी इज द लिबिडो किलर। तुम जब फेमिनाइन बिहेवियर्स दिखाते हो तो लड़कियों को वो बिहेवियर बहुत ही फेमिलियर लगता है। वेलकम टू द प्रूडेंट लेंस। और आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले आई प्रेफर टू सेट अप अ प्रेमिस। मैं बेसिकली चाहता हूँ कि लोग इसके पीछे की एक बैक स्टोरी थोड़ा सा जान ले, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेरे पॉइंट को असर्ट करने में हेल्प करता है। एंड दिस इज़ प्रॉबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। मैं जो एक्चुअली एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ अपने वीडियोस में, वो एस्टैब्लिश करने में ये जो स्टोरी है ना, ये हेल्प करता है। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट anecdotal experiences usually lack the authenticity of a survey or a research. It's more like a he said she said rhetoric, but I would still say कि तुम लोग कहानी सुन लो, उसमें मेरे पास झूठ बोलने के लिए कोई रीज़न नहीं है। सो दोस्तों, ये करीब 3 साल पुरानी बात है। शाम के 4 बज रहे थे और मैं एक ओपन रूफ स्ट्रीट फूड जॉइंट पे बैठा हुआ था। मैं यहीं पे बैठा हुआ था, ये एक ओपन रूफ स्ट्रीट फूड जॉइंट है। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं अपना ऑडियो बुक सुन रहा था और कॉफ़ी पी रहा था। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ गई। दे वर फ्रॉम द मॉडलिंग इंडस्ट्री। उनकी बातों से मुझे ऐसा समझ में आया कि दे वर फ्रॉम द मॉडलिंग इंडस्ट्री, और मेरे काफ़ी करीब बैठी हुई थी ये दोनों। तो ये दोनों मेरे पास में बैठकर ये लोग गॉसिप कर रहे थे। दे वर गॉसिपिंग अबाउट मेन इन जनरल, जो कि बहुत लड़कियों को पसंद होता है गॉसिप करना। तो वो दोनों लड़कियाँ गॉसिप कर रही थी और मैं वहाँ पे बैठ के अपना ऑडियो बुक सुन रहा था। तो ऑडियो बुक सुनते सुनते मैंने एक बार अपना ऑडियो बुक पॉज किया टू ऑर्डर अनदर कॉफ़ी। बाय द वे, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं कॉफ़ी शरबत की तरह पीता हूं। एक और कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए अपना ऑडियो बुक मैंने पॉज किया, और जैसे ही मैंने पॉज किया, जो 2 लड़कियां बैठी हुई थी वो लोग गॉसिप कर रहे थे एंड आई कुड नॉट हेल्प बट ओवर हियर देयर कॉन्वर्सेशन। तो उनमें से एक लड़की ये कहती है कि बाय द वे, वो लोग ये कॉन्वर्सेशन बंगाली में कर रहे थे, मैं उसका हिंदी अनुवाद तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो एक लड़की अपने फ्रेंड से कह रही है कि हाँ देखना, वो लड़का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलता है कि तुम तो ऑनलाइन ही हो, किससे बात कर रही हो, मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो। और मैंने उन दोनों का इतना ही कॉन्वर्सेशन एक्चुअली सुना। इसके बाद फिर से अपना ऑडियो बुक सुनने लग गया, बट इनकी ये बात जो है ना मेरे जहन में रह गई, लाइक इट स्टक टू मी। The reason behind this is because the way the girl said it
उसकी बातों में कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट था, एक बिटरनेस था, एंड आई कुड सेंस दैट। जिस तरीके से वो बोल रही थी, उसका एक क्रिटिकल टोन था, तो उससे मुझे समझ में आया शी डिड नॉट लाइक द गाय बिहेविंग इन दैट मैनर। नाउ इट्स नीडलेस टू से दैट द गाय वाज एक्चुअली ऑब्सेसिंग ओवर द गर्ल, है ना। ये कोई भी समझ जाएगा कि वो लड़का ऑब्सेस कर रहा था, एंड विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी पे ऑब्सेस कर चुके हैं। मैं अगर खुद अपनी ही बात करूं तो मैंने करीब 3 लड़कियों के ऊपर मैंने ऑब्सेस किया है, बट ऐसा बिहेवियर मैंने नहीं दिखाया कि भाई तू अगर ऑनलाइन है तो मुझसे क्यों नहीं बात कर रही है, किसी और से क्यों बात कर रही है। बट ठीक है, सबका अपना अपना ये होता है। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही डीपली उस लड़की के बारे में, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये लड़का ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। वाई डिड द गाय से समथिंग लाइक दैट। तो इसके पीछे का रीज़न जो मैंने समझा है वो ये है कि ये लड़का जो है ये बेसिकली अपने लॉजिकल दिमाग से रैशनली इस डायनामिक को परसीव कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो अगर उस लड़की को दिखाएगा कि वो उसके बारे में कितना सोचता है, उसके बारे में उसकी कितनी परवाह करता है, लाइक कॉन्स्टेंटली ही इज़ थिंकिंग अबाउट हर, तो उसको लग रहा है कि अगर वो उस लड़की के लिए केयर दिखाएगा, उस लड़की के लिए ये दिखाएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, उससे कितना वो उसके बारे में सोचता है, तो वो लड़की भी उसको रेसिप्रोकेट करेगी और वो लड़की भी उसके प्यार में पड़ जाएगी। बट अट्रैक्शन डज नॉट वर्क लाइक दैट। यू सी, मेजॉरिटी ऑफ अस, मतलब व्हेन आई से अस, आई मीन टू से ह्यूमन बींग्स, लाइक लड़कियां भी ये गलती करती हैं और लड़के भी ये गलती करते हैं कि दोनों ही जेंडर्स बेसिकली इंटरजेंडर डायनामिक को ना अपने पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिसाब से ही वो लोग अगले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। अब ये लड़का एक्चुअली उस लड़की के बारे में दिखा रहा है कि ही इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हर, तो उसको लग रहा है कि ये लड़की उसके प्यार में पड़ जाएगी। बट इन रियलिटी थिंग्स डोंट प्ले आउट इन अ गर्ल्स माइंड द वे अ गाय इमेजिन्स दे वुड। और उसके पीछे रीज़न है कि हम लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और लड़कियां इमोशनल होती है, वो इमोशनली सोचती हैं चीज़ों को। उनके सोचने का तरीका, उनके चीज़ों को परसीव करने का तरीका बहुत अलग होता है। और कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी हैं ना कि दे आर सो रूडिमेंटरीली एम्बेडेड इनटू आवर डीएनए दैट नो मैटर हाउ मच वी वांट, वी कैन नॉट ओवरराइड द जीनोम सीक्वेंसिंग। बहुत सारे लोग आज की तारीख में इस बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वी आर इन अ स्टेट ऑफ डिनायल। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वो लड़की एग्जैक्टली क्या सोच रही थी, उस लड़की को क्या दिख रहा था, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उस लड़की को दिख रहा था कि तुम्हारे पास खा पी के कोई और काम नहीं है, तुम दिन भर बस, शी हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, और तुम दिन भर बस उसी के बारे में सोच रहे हो। लेकिन तुम एक बात समझो यार, लड़की का जो परसेप्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी वो क्या है, वो बचपन से देख रही है कि उसके घर में उसके पापा जो हैं वो जॉब में जाते हैं और वो काफ़ी अलूफ़ रहते हैं। लाइक वो उतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता है ये सब देखने का कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो बिज़ी रहते हैं, राइट। तो एक लड़की एक आदमी को उसी तरीके से परसीव करती है और लड़की के मन में अट्रैक्शन भी जो लड़के बिज़ी होते हैं, जो थोड़े से अलूफ़ रहते हैं, उन लोगों के लिए होता है। लेकिन ये लड़का ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको कभी ना कभी किसी न किसी लड़की ने उसके ऊपर भी ऑब्सेस किया था और उसको वो अच्छा लगा था। किसी हम लड़कों को ना एप्रिसिएशन हमेशा चाहिए होता है। दैट इज़ बिकॉज हम ह्यूमंस क्या है ना कि हम लोग ह्यूमंस जो हैं लोग ऐसे हैं कि हम लोग हमारे लाइफ में उस चीज़ को लाने की कोशिश करते हैं जिसकी कमी होती है। सो लड़कियां अपने लाइफ में ड्रामा लाती है इन देयर अदरवाइज मुंडेन लाइफ्स। उनका लाइफ बाय द वे काफ़ी बोरिंग होता है और कंपेयर टू दैट हम लोगों को बचपन से ही एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एक बाप अपनी बेटी के बारे में क्या बोलता है? एक बाप कहता है कि ये मेरी बेटी है, इसको मैंने बड़े नाज़ों से पाला है, इसको मैंने फूलों की तरह सजाया है, इसको मैंने पलकों पे बिठाया है। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे इज़ दैट कि उस लड़की को हमेशा ही उसने बहुत अटेंशन दिया है, बहुत सारा प्यार दिया है, उसको हमेशा से एप्रिसिएशन मिला है। तो लड़कियों के लाइफ में एप्रिसिएशन की कमी नहीं होती है। देयर इज़ इनफैक्ट अबंडेंस ऑफ एप्रिसिएशन इन देयर लाइफ। तो उनको एप्रिसिएशन उतना नहीं चाहिए होता है जितना कि हमको चाहिए होता है। अगर उसी लड़की का एक ट्विन ब्रदर होगा, उससे अगर तुम पूछोगे तुम किस तरीके से बड़े हुए हो, तो वो कहेगा कि भाई मैं तो बेल्ट खा खा के ही बड़ा हुआ हूँ। तो ये होता है दोनों जेंडर्स के सोचने के तरीके में, दोनों के जो पर्सपेक्टिव हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं।
मच्छर काट काट के यार, सीरियसली मच्छर बहुत काट रहा है। सो एक्चुअली लोग आते हैं ना तो कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इट्स अ नॉर्मल थिंग। और ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे आसपास से जा रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग मी एंड दे आर नोटिसिंग मी, बट इट्स ओके। वो लोग अगर ऐसे देख रहे हैं, घूर रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर बहुत करीब से कोई जाएगा तो आई हैव टू पॉज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जब तक वो लोग वहाँ से गुजर ना जाए पूरी तरीके से। अगर सर पे चढ़ के कोई खड़ा रहेगा तो फिर अपने पॉइंट्स को कन्वे करना, बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बाय द वे यू नो लाइक आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं इस तरीके से सड़क पे चलते हुए ये वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत थी, और इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि चलो एक जगह पे बैठ के ही ये वीडियो बनाता हूँ। बाय द वे मेरा लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, तुम लोग देख सकते हो, ये है मेरा लोकेशन। एनीवे, सो ये हो गया लड़के का पर्सपेक्टिव कि हम लड़के अप्रिसिएशन चाहते हैं, और जब कोई हमको अप्रिशिएट करता है तो हमको बहुत अच्छा फील होता है अपने बारे में, बिकॉज अ मैन ऑलवेज वांट्स टू फील वांटेड, अ मैन ऑलवेज वांट्स टू फील अप्रिशिएटेड। लाइक उसको हमेशा चाहिए होता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, उसके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो हमको बचपन से उतना मिलता नहीं है। हमारे लाइफ में अप्रिसिएशन की स्कार्सिटी होती है, तो इस वजह से हम उस स्कार्सिटी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लाइफ में जिस चीज़ का अबंडेंस होता है उस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वी डोंट अप्रिशिएट दैट। और जिस चीज़ की कमी होती है हम लोग ऑन द कॉन्ट्ररी वाई वी आर सो हम लोग क्यों इतना ड्रामा अवॉइड करते हैं। तुम लोग एक बार सोच के देखो, क्योंकि हमारे लाइफ में ऑलरेडी इतना ड्रामा होता है। घर में माँ बाप से हम लोग बात सुनते हैं, अगर हम ऑफिस में चले जाए तो बॉस हमको लताड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे जो मेल फ्रेंड्स हैं वो लोग भी हमारे साथ हमेशा साइकोलॉजिकली कम्पीट कर रहे हैं, और जो हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं हमको ये पता है कि एक लड़की का प्री डिस्पोजिशन होता है टू ऑलवेज रिजेक्ट एंड डिस्क्वालीफाई अस। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा हम लोग ना अप्रिसिएशन खोजते हैं, ठीक है। तो लड़का सोच रहा है कि अगर मैं उस लड़की को अप्रिसिएशन दिखाऊंगा तो लड़की को अच्छा फील होगा और वो भी मुझसे प्यार करने लग जाएगी। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लड़की के लाइफ में ऑलरेडी इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन है, उसको ऑलरेडी इतना पैम्पर किया जा रहा है सोसाइटी द्वारा, उसको ऑलरेडी इतना ज़्यादा डेलिकेट मैनर में ट्रीट किया जा रहा है। यू नो, सोसाइटी का प्री डिस्पोजिशन ये होता है टू ऑलवेज फॉरगिव द गर्ल नो मैटर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मिस्टेक। इस वजह से लड़कियों को हमेशा माफ़ कर दिया जाता है, उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। कंपेयर टू दैट हम लड़कों के बारे में तो कहा जाता है भाई, अ मैन इज़ ऑलवेज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट एंड अ गर्ल इज़ ऑलवेज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये सोशल डायनामिक कुछ इसी तरीके से है। हम लोग अपने कंडीशनिंग के गुलाम हैं। हम लोगों को जिस तरीके से कंडीशन किया जाता है बाय द मीडिया, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग हमको क्या क्या बोल रहे हैं, उन सब बातों का हमारे पर्सनालिटी पे एक इम्पैक्ट होता है। सो भाई बहुत मच्छर काट रहा है यार। तो लड़का जब ये सोच रहा है कि ही इज़ गेनिंग ब्राउनी पॉइंट्स इन द आइज़ ऑफ द गर्ल, इन रियलिटी उस लड़की के नज़रों में तुम्हारी वैल्यू प्लमेट कर रही है। इन रियलिटी इन द आइज़ ऑफ द गर्ल योर वैल्यू इज़ प्लमेटिंग, हर रिस्पेक्ट फॉर यू इज़ स्पाइरलिंग डाउनवर्ड्स। उसके मन में तुम्हारे लिए जो अट्रैक्शन अगर था भी ना, तो वो अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब तुम एक लड़की के साथ इस तरीके से दिखाते हो। दूसरा ये रीज़न है कि देखो क्यों लड़कियां ऐसे बिहेवियर को रिपल्सिव पाती हैं, लाइक दे आर ऑटोमेटिकली रिपल्स्ड बाय दैट बिहेवियर। व्हाई इज़ दैट सो? क्योंकि एक तो उस लड़की को ये दिख रहा है कि तुम्हारे पास खा पी गया और कोई काम नहीं है, तुम दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हो, शी हैज़ बिकम द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, तुम बस यही कर रहे हो, ठीक है। और लड़की को चाहिए कि भाई जो आदमी है वो कुछ ना कुछ काम करे, कुछ ना कुछ काम में लगा रहे। और बहुत सारी लड़कियां भी अपने काम में अपने स्किल्स को दिखाकर लड़कों को इम्प्रेस करने का कोशिश करती हैं, बट इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। लड़कियां अगर मैस्कुलिन बिहेवियर दिखाएंगी तो लड़के अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और लड़के जब फेमिनाइन बिहेवियर्स दिखाते हैं तो लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो लड़के जब फेमिनाइन बिहेवियर्स दिखाते हैं तो एक लड़की उसको कैसे परसीव कर रही है। एक लड़की को दिख रहा है कि बेसिकली वो लड़की ना तुमको परसीव करने लग जाती है
एज हर फीमेल बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि तुम वैसे ही बिहेवियर्स दिखा रहे हो, क्योंकि वो उन बिहेवियर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट कर पाती है, वो उनके साथ रिलेट कर पाती है, क्योंकि वो सेम बिहेवियर्स अपने फीमेल फ्रेंड्स में देखती है और वो खुद भी वो बिहेवियर्स एग्जिबिट करती है। और रोलो टोमासी ने एक किताब लिखी थी रैशनल मेल, बहुत ही पावरफुल किताब है इंटरजेंडर डायनामिक्स को समझने के लिए। इट्स अ वेरी गुड बुक। मैं हर लड़के को सजेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा ये किताब पढ़ने के लिए। तो उसमें रोलो टोमासी ने कहा था, फेमिलियरिटी इज़ द लिबिडो किलर। तुम जब फेमिनाइन बिहेवियर्स दिखाते हो तो लड़कियों को वो बिहेवियर बहुत ही फेमिलियर लगता है। चेज़ कर रहे हो एक लड़की को, वो दिखाकर तुम लड़की को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे बॉस। हम लोग जिस तरीके से इंटरजेंडर डायनामिक्स को परसीव करते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है। आदमी को मैस्कुलिन होना होगा और उन्हीं बिहेवियर्स के साथ लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, और तुमको ऑथेंटिकली एकदम जेन्युइन वे में तुमको मैस्कुलिन होना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये एक परफॉर्मेंस दे रहे हो। इट शुड नॉट बी परफॉर्मेटिव। जेन्युइनली वो बिहेवियर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे पर्सनैलिटी का एक पार्ट होना चाहिए। और इन्हीं बातों से हमको ये समझ में आता है, ऑब्सेशन ओवर अ पर्सन is a feminine behavior and obsession over a purpose is a masculine behavior। तुम जब किसी काम को लेके बहुत obsessed रहोगे, बहुत passionate रहोगे, वो तुम्हारे पर्सनालिटी में, तुम जिस टाइप का एनर्जी एक्सूड करते हो अपने आप में से, द काइंड ऑफ एनर्जी दैट यू रेडिएट, वो दिखता है। लड़कियां तुम्हारे अट्रैक्शन फॉर द गर्ल, तुम अगर लड़की को अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स बना लोगे और बहुत ज़्यादा लड़की की ओर अट्रैक्टेड रहोगे तो लड़की कभी भी इम्प्रेस नहीं होगी। इनफैक्ट एक USA के बहुत फेमस डेटिंग कोच हैं, वो कहते हैं, अ गर्ल विल लीव यू व्हेन शी फाइंड्स आउट कि तुम्हारा अट्रैक्शन उस लड़की के लिए, उसका जितना अट्रैक्शन तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा है। तो एक लड़की तुम्हारे साथ कभी वैसे स्थिति में नहीं रहेगी जब तक तुम्हारा अट्रैक्शन, जब तक तुम्हारा ऑब्सेशन अपने पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा है, जब तक तुम्हारा पैशन बहुत ज़्यादा एक काम के लिए है, लड़कियां उस चीज़ से अट्रैक्ट होती है। लड़कियां नहीं चाहती हैं पूरी तरीके से तुम्हारा सारा का सारा फोकस जो है उसकी ओर डेडिकेटेड रहे। वो चाहती है कि तुम्हारा फोकस कुछ और हो, और जब तुम्हारा फोकस कुछ और होगा तो लड़की का फोकस तुम्हारे ऊपर होगा। और दोस्तों, ओवर द कोर्स ऑफ द सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, फेमिनाइन जेंडर ने इस बात को एक्नॉलेज किया है और ये उनके नॉलेज सिस्टम का पार्ट बन चुका है कि जब हम उनके लिए ऑब्सेस करते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए ख़तरा बन जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, जब लड़कियां हमारे लिए ऑब्सेस करती है तो वो हमारे लिए क्यूट होता है, क्योंकि वो हमारे लिए कोई खतरा पोज नहीं करती हैं। जब एक लड़का ऑब्सेस करता है तो वो कई बार एक्सट्रीम हरकतें भी कर जाता है, बट लड़कियां ऑब्सेशन में हमारी ओर पूरी तरीके से अट्रैक्टेड है, पूरी तरीके से डिवोटेड है, और वो एक्चुअली हमारे प्यार में है। बट हमारा ऑब्सेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। हम ऑब्सेशन में आके बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर जाते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई वेमेन आर रिपल्स्ड बाई आवर ऑब्सेशन टुवर्ड्स देम। ये उनका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, जब एक लड़की हमारे लिए ऑब्सेस करती है तो वो हमारे लिए क्यूट होता है, वो हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं होता है। जब लड़की हम पर ऑब्सेस करती है तो हमको अच्छा फील होता है, क्योंकि वो लेवल ऑफ अटेंशन हमको कभी मिलता नहीं है और वो लेवल ऑफ अप्रिसिएशन हमको कभी मिलता नहीं है। तो कोई लड़की जब हमारे लिए ऑब्सेस करती है तो हम लोगों को जहाँ अच्छा लगता है वहीं पे एक लड़की, उसको वो बिहेवियर जो है डेंजरस लगने लग जाता है जब हम उनके लिए ऑब्सेस करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभी उनके लिए खतरा बन जाते हैं। So that is it for today, folks. I hope that you found the content today informative and entertaining. If you did not, then go to the comment section and express your opinion. I'm quite open to counter opinions. Thank you for watching this video. Thank you for your precious time. You were watching The Prudent Lens, signing off.